मैं वर्ष 2015 से बैंकिंग एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा बैचलर ऑफ कॉमर्स 2015 में कंप्लीट हो गया था एंड उसके बाद मैंने एग्ज़ाम्स देना शुरू किया था। मैं रमेश सैनी अम्बाला से हूँ एंड मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि ऑलमाइटी गॉड भगवान की कृपा से, पेरेंट्स के आशीर्वाद से और जितने भी गुरुजन हैं उनके आशीर्वाद से मेरा IBPS PO और IBPS क्लर्क दोनों में ही सिलेक्शन हो गया है। मुझे IBPS PO में पंजाब एंड सिंध बैंक अलॉट हुआ है एंड IBPS क्लर्क में हरियाणा से पंजाब नेशनल बैंक अलॉट हुआ है। ये बी ऑप्टिमिस्टिक चैनल को मैं फॉलो कर रहा था। सर का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, जो उनके टेलीग्राम के जो टारगेट बैचेस थे, ग्रुप थे जो टेलीग्राम के ऊपर, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सहायता दी मुझे इस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, क्योंकि वहाँ से जो भी सर टेक्निक्स बताते थे उन सब को मैं फ़ॉलो करता था। जैसे कि इंग्लिश के लिए सर ने जो टेक्निक बताई थी कि एक एडिटोरियल को पढ़ लीजिए, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में लिखिए एंड देन लिखने के बाद उसको मिरर के सामने खड़े होकर बोलिए उस टॉपिक को और रिकॉर्ड कीजिए एंड देन सुनिए कि कहाँ आपने गलती की और फिर डे बाय डे आप इम्प्रूव कीजिए उस पर्टिकुलर चीज़ में। वैसे मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया एंड उसके बाद और भी काफ़ी जो एरियाज़ थे जैसे कि रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मैं वर्ष 2015 से बैंकिंग एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा बैचलर ऑफ कॉमर्स 2015 में कंप्लीट हो गया था एंड उसके बाद मैंने एग्ज़ाम्स देना शुरू किया था। लेकिन मेरा प्राइमरी एम था डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना, जिसके लिए मैंने एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट दिया था फॉर द पोस्ट ऑफ फ्लाइंग ऑफिसर इन अकाउंट्स ब्रांच। तो मैंने मतलब FCAT क्लियर कर लिया था, रिटन एग्ज़ाम तो जो था एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट का 2015 में, नहीं 2016 में मैंने FCAT का जो रिटन था वो क्लियर कर लिया था। देन उसके बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू होता है, 5 डेज़ का इंटरव्यू होता है, उसमें भी मैं रिकमेंड हो गया था, वहाँ भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। देन 5 डेज़ का मेडिकल प्रोसेस था, उसमें मैं मेडिकली फ़िट डिक्लेयर कर दिया गया था मेडिकल बोर्ड से, जो कि दिल्ली में हुआ था। एंड उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन एंड जितना भी प्रोसीजर होता है वो सब कंप्लीट हो गया था। बट फाइनली 16 जून 2017 को मेरिट लिस्ट आउट हुई एंड मेरिट लिस्ट में उन्होंने ग्राउंड ड्यूटीज़ में 19 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया ऑल ओवर इंडिया। अनफॉर्चुनेटली मेरा नाम उस मेरिट लिस्ट में नहीं था। मैं चाहता वहीं टूट कर बिखर जाता और आगे हिम्मत ना दिखाता कोई और एग्ज़ाम फेस करने की, कि इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे से मिस हो गई, मेरिट में मेरा नाम नहीं आया और मैं उसको ज्वाइन नहीं कर पाया। लेकिन यही एक पेशेंस का जो टेस्ट होता है यहीं से स्टार्ट होता है। हमें अपने आप को बिखरने नहीं देना ऐसी भी किसी सिचुएशन में। अगर आप कहीं पर असफल हो रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि क्या पता भगवान इसके कुछ और प्लान्स हों हमारे लिए। हम अपने प्लान्स ज़रूर बनाते हैं, लेकिन ईश्वर के कुछ और प्लान्स होते हैं हमारे लिए। उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरी एज ओवर हो चुकी थी डिफेंस फोर्सेस के एग्ज़ाम देने के लिए, तो मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी। उसी दौरान MCOM में भी मैंने एडमिशन ले लिया था डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू। MCOM में एडमिशन ले लिया था एंड 2018 में मेरी MCOM भी फिनिश हो गई थी। एंड MCOM फिनिश होने के बाद 2018 में फिर मैंने बैंकिंग को टाइम ज़्यादा देना शुरू कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रीलिमिनरी तो हर बार क्लियर हो जाता था। 2015 से ही मेरा प्रीलिमिनरी तो क्लियर हो ही जाता था, लेकिन मेंस में कहीं ना कहीं कमी रह जाती थी और पॉइंट्स पे कभी कभी पॉइंट्स पे रह जाता था, कभी कभी 5 नंबर कम रह गए, 10 नंबर कम रह गए ओवरऑल में। तो ऐसे चल रहा था। बट एक जो वही जो मैंने कहा कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तो मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं करता रहा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहा, मेहनत करता रहा एंड आखिरकार वो मेहनत सफल हुई और जो इस बार का IBPS PO और क्लरिकल था वो मेरा क्लियर हो गया है। तो एक ही मंत्रा मैं देना चाहूँगा आप सब एस्पायरेंट्स के लिए जो भी अब इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हैं, हिम्मत नहीं हारनी है। जैसा कि सर बोलते हैं दैट यू कैन ओनली चेंज योर हालात। आप खुद ही अपने हालात को बदल सकते हैं। और वो कैसे बदल सकते हैं? कड़ी मेहनत करके। स्मार्ट वर्क करना है और हार्ड वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि गधे की तरह लगे रहना है,
स्मार्टली प्रिपेयर करना है, जो टेक्निक्स हैं उनको फॉलो करना है, जैसा सर गाइडेंस देते हैं टाइम टू टाइम उसको फॉलो करना है। उसी के अकॉर्डिंग आपका एक ऐसा फ्लो बनेगा प्रिपरेशन में, आप ज़रूर आने वाले जो बैंकिंग के एग्ज़ाम हैं, जैसे कि अभी SBI क्लर्क और SBI PO आएगा, उसमें आप ज़रूर सफलता हासिल करेंगे। तो मैं ये कहीं ना कहीं मानता हूँ कि जो मेरे पहले एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे, वो कहीं ना कहीं मेरी मेहनत में कमी थी। मैंने उसको एडमिट किया, अपनी वीकनेसेस को देखा, उस पर काम किया, और उस पर काम करने के बाद मुझे आज सफलता मिल गई है। डिस्क्रिप्टिव के लिए भी सर जैसे कि स्पेसिफिकली फोकस करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव को हल्के में नहीं लेना, तो डिस्क्रिप्टिव की भी प्रिपरेशन वैसे ही करनी है जैसे बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी करते हैं हम, जैसे क्वांट्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया और GK हो गया। उसी के साथ साथ आप डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी करते रहिए। आपका मतलब जैसे आप इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रही हैं, उसमें आप अपनी रीडिंग इम्प्रूव कर रही हैं। तो जैसे कि सर ने जो हमें पाथ दिखाया था कि जैसे आपने एडिटोरियल पढ़ लिया, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लिया, तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपकी डिस्क्रिप्टिव की तैयारी ऑटोमेटिकली हो रही है। और एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले आप अच्छी तरह उनके फॉर्मेट्स देख लीजिए, जैसे लेटर के फॉर्मल इनफॉर्मल का फॉर्मेट देख लिया, एंड पैसेज जो राइटिंग है उसमें आपको ये चीज़ देखनी है कि कैसे आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कैसे आप कोजेज़ बता रहे हैं, कैसे आप बता रहे हैं कि सोसाइटी को इससे हार्मफुल इम्पैक्ट है या फिर सोसाइटी को कैसे बेनिफिट मिल रहा है इस पर्टिकुलर चीज़ से, और लास्ट में आप उसको कंक्लूड कर रहे हैं अपने कोई पॉइंट्स देकर कि कैसे आप उस चीज़ को अपने व्यू पॉइंट से बता रहे हैं जो रीडर है उसको। यहाँ पे नॉलेज से ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक हो रही हैं कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं रिटन मटेरियल में अपने आप को, और कैसे बता पा रहे हैं दूसरों को कि आप कैसे उस चीज़ को जान रहे हैं, देख रहे हैं, उस पर्टिकुलर जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर जो भी मटेरियल है उस चीज़ से रिलेटेड। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा आप सबसे कि हिम्मत नहीं हारनी, कोशिश करते रहना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसे ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं SSB में मैं रिकमेंड हो गया था, तो मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया था उसके रिगार्डिंग। मैंने अपना एक YouTube चैनल भी ओपन किया था सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए। जो भी एस्पायरेंट्स डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए मेरा एक चैनल है SSB स्ट्रोक्स नाम से। आप उस पर विज़िट करके उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपके कोई रिलेशन में डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहता है तो उसको आप रिकमेंड कर सकते हैं उस चैनल के थ्रू कि आप इससे हेल्प मिल सकती है आपको। तो अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, कोशिश करते रहिए मेरे दोस्त, क्योंकि हालात आप ही बदल सकते हैं मेरे दोस्त। जैसा कि सर बोलते हैं, यू कैन ओनली चेंज योर हालात। बी ऑप्टिमिस्टिक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इनके साथ जुड़िएगा, क्योंकि ये सर बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए। इनके साथ ज़रूर जुड़िएगा और टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन कीजिएगा सर से कांटेक्ट करके, जैसे भी आप चाहते हैं, जैसे भी आप उचित समझते हैं। तो अंत में मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और ऑल दी बेस्ट फॉर फ्यूचर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। आप ज़रूर सफल होंगे अगर आप अपनी वीकनेसेस को फाइंड आउट करके, अपनी स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज़ करके हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करेंगे, तो आप अल्टीमेटली सक्सेस को अटेन करेंगे। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।